हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएसपी एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किया है वो एनसीईआरटी इंक्लूडिंग है, मतलब एनसीईआरटी के जो भी कंसेप्ट है सब इंक्लूड है इस नोट्स में। तो सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन है क्या। A chemical reaction is a process in which one or more substances are transferred into different substances. One or more substances are used in the reaction, मतलब जो चीज़ों को हम लेके एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो होता है रिएक्टेंट, और जो चीज़ रिएक्शन के बाद हमको मिलता है वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप ऐसे तो अपने मुंह से नहीं बोल सकते कि मैंने एक रिएक्शन किया है और आप ऐसे प्रूफ नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपको पता करने के लिए या फिर आपको स्पेसिफाई करने के लिए कि ये एक रिएक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले चेंज इन कलर। अगर एक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है और उसका रिएक्टेंट, मतलब जिसको हम लेके परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो मान लीजिए येलो है और रिएक्शन के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिला वो हो गया ब्लू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन कलर एक फैक्टर है जिसको यूज़ करके आप इंडिकेट कर सकते हो कि ये एक रिएक्शन परफॉर्म हुआ। फिर एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस का मतलब क्या है, जब एक रिएक्शन परफॉर्म होता है तो वहाँ से कुछ गैस रिलीज अगर होता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कुछ नहीं है, ये कोई ज़्यादा टॉप वर्ड नहीं है, इसको याद रखना क्योंकि प्रेसिपिटेशन एग्ज़ाम में 1-2 मार्क का आ जाता है। और इसका मतलब ये है कि जब एक रिएक्शन परफॉर्म होता है तब वहाँ से नमक निकलता है, सॉल्ट, और वो जो सॉल्ट निकलता है उसको, जिस रिएक्शन में सॉल्ट निकलता है उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और वो जो सॉल्ट निकलता है वो खाने वाला नमक नहीं है, कोई भी नमक हो सकता है। ठीक है, नमक बहुत तरह के होते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट जो बहुत तरह का नमक है वो आप पढ़ेंगे क्लास 12 में। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम को बोलते हैं Na और क्लोरीन को बोलते हैं Cl2। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन को मिला के सोडियम क्लोराइड बन गया, और इसको लिखते हैं Na+Cl2 गिव राइज NaCl2। और ये जो मैंने रिएक्शन किया, मैंने आपको बोलने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन को मिलाया तो सोडियम क्लोराइड मिल गया। मैंने तो आपको मुंह से बोल दिया, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे। एक रिएक्शन को अगर हम रिटिन फॉर्म में लिखते हैं, और जिस फॉर्म में लिखते हैं ना उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड का मतलब आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। वो एक केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस्ड नहीं है, एक इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो आप जो लिखित फॉर्म में लिख रहे हैं वो सही नहीं है। ठीक है, फिर बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसमें क्या होता है 4Fe और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो आयरन ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, आयरन को हम लिखते हैं Fe से, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 से, और ये हो जाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, फिर आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर। जब आप मैग्नीशियम को एयर में जलाते हो, मतलब जलाने का मतलब बेसिकली ये समझ लो जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, पढ़ाई के लिए तो आप लोग को यही समझना पड़ेगा कि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट आता है, नहीं तो बेसिकली देखा जाए बर्निंग का मतलब जलाना होता है। ठीक है, तो ये जो 3rd नंबर का जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है आपके बुक में 1.1 एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी का है। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसको यूज़ करके मतलब एग्ज़ाम में आ जाता है, 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो पर्टिकुलर इसी टॉपिक से या फिर इसी रिएक्शन से आपका 1-2 मार्क जा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो आज का ये जो वीडियो था ये था इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक यू।